कभी बाढ़ में बह गया था आस्था का वो तीर्थ, जहां कभी हजारों श्रद्धालु मां यमुना के चरणों में शीश झुकाते थे, जहां इतिहास, धर्म और संस्कृति एक साथ सांस लेते थे। लेकिन अब वही हरिपुर कालसी फिर लौट रहा है और इस बार पहले से ज्यादा भव्य अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं ऋतु बिष्ट। उत्तराखंड में धार्मिक पुनर्जागरण की एक और बड़ी तस्वीर अब तेजी से आकार ले रही है। देहरादून जिले के हरिपुर कालसी में बन रहा है राज्य का पहला भव्य यमुना घाट। एक ऐसा घाट जो सिर्फ पत्थरों और सीढ़ियों का ढांचा नहीं होगा, बल्कि आस्था, इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का एक नया संगम भी बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं और अब इस घाट को लेकर पूरे जौनसार बाबर क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कल्पना कीजिए, यमुना किनारे लंबा भव्य घाट, आरती की गूंज, हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ और जलधारा के बीचों बीच खड़ी यमुना मां की 25 फुट ऊंची विशाल प्रतिमा। जी हाँ, हरिपुर कालसी अब सिर्फ एक कस्बा नहीं रहेगा, बल्कि उत्तराखंड के नए धार्मिक नक्शे पर उभरता हुआ एक बड़ा तीर्थ भी बनने जा रहा है। इस घाट की सबसे खास बात यह है कि उत्तराखंड, जहां मां यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम मौजूद है, वहीं अब तक ऐसा कोई विकसित घाट नहीं था जहां श्रद्धालु स्नान, पूजा और धार्मिक अनुष्ठान कर सके। इसी कमी को मुख्यमंत्री धामी ने महसूस किया और फिर शुरू हुआ हरिपुर यमुना घाट का सपना। ये सिर्फ घाट निर्माण नहीं है, ये उस खोई हुई विरासत को वापस लाने की कोशिश है जो कभी प्रलयकारी बाढ़ में खत्म हो गई थी, लेकिन जिसकी आस्था आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। इतिहास की किताबें बताती हैं कि हरिपुर यमुना घाट कभी बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थ स्थल हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ स्नान और पूजा के लिए पहुंचते थे, लेकिन वक्त बदला और एक विनाशकारी बाढ़ ने इस तीर्थ की पहचान को मिटा दिया। सालों तक ये क्षेत्र सिर्फ यादों में जिंदा रहा, लेकिन अब मुख्यमंत्री धामी ने इसे दोबारा जीवित करने का संकल्प ले लिया है। 2024 में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस परियोजना का भव्य शिलान्यास किया गया था और अब मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी कि MDDA इसकी नोडल एजेंसी बनकर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबा बनने वाला ये घाट उत्तराखंड का पहला विशाल यमुना घाट कहलाएगा। लेकिन हरिपुर कालसी की कहानी सिर्फ यमुना घाट तक सीमित नहीं है। ये वही भूमि है जिसका संबंध कृष्ण कालखंड से जोड़ा जाता है। यहीं सम्राट अशोक का ऐतिहासिक शिलालेख मौजूद है, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI संरक्षित करता है। और यही वो क्षेत्र भी माना जाता है जहां पर दशम सिख गुरु गोविंद सिंह के बालकाल के युद्ध प्रशिक्षण से जुड़ी ऐतिहासिक मान्यताएं मौजूद है। यानी हरिपुर कालसी धर्म, इतिहास और संस्कृति का ऐसा संगम है जो आने वाले वक्त में उत्तराखंड के बड़े धार्मिक पर्यटन केंद्रों में शामिल हो सकता है। अब जरा सोचिए, जब यहाँ घाट बनेगा, विशाल मंदिर बनेगा या मां यमुना की 25 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित होगी, तो हरिपुर कालसी की तस्वीर कितनी यहाँ पर बदल जाएगी। घाट के पास पुराने पुल के पिलर पर मां यमुना की भव्य प्रतिमा लगाने की तैयारी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गुजरात से मूर्तिकार इसको लेकर बुलाए गए हैं, जो इस विशाल प्रतिमा के डिजाइन पर काम भी कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि घाट के पास विशाल मंदिर निर्माण की योजना भी तैयार हो रही है। लोक पंचायत जमुना तीर्थ समिति को इसके लिए भूमि दान में भी मिली है, जिसके बाद यहाँ पर धार्मिक परिसर विकसित करने की कवायद भी तेज हो गई। यानी आने वाले वक्त में हरिपुर कालसी उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन का एक नया हॉटस्पॉट बन सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारी सरकार हरिपुर यमुना घाट को एक धाम के रूप में विकसित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है। ये जौनसार बाबर और मां यमुना में आस्था रखने वाले लाखों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बनेगा। घाट निर्माण के लिए बजट में धनराशि का प्रावधान किया गया है और प्रशासन को जुलाई तक काम पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब इस परियोजना को सिर्फ धार्मिक नजरिए से नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे रोजगार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जहां आस्था पहुंचती है वहां व्यापार भी पहुंचता है, रोजगार भी आता है और विकास की कई संभावनाएं, नई संभावनाएं जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती है। हरिपुर कालसी में होटल, दुकानें, धार्मिक आयोजन, पर्यटन गतिविधियां और साथ ही स्थानीय व्यवसायों को इससे एक बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। जौनसार बाबर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि दशकों बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान को फिर से सम्मान मिल रहा है।
तो क्या हरिपुर काल से आने वाले वक्त में उत्तराखंड का नया धार्मिक सुपर स्पॉट बनने जा रहा है? क्या मां यमुना का ये भव्य घाट राज्य की नई पहचान बनेगा? और क्या इससे जौनसार बावर की किस्मत भी बदल जाएगी? आपकी क्या राय है इस पर? क्या सरकार का ये धार्मिक पुनर्जागरण मॉडल उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और ऐसे ही उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।